हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुशवाहा आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी क्लास नंबर सिस्टम की फोर्थ क्लास रहने वाली है, जिसमें हम आपको विभाज्यता का नियम बताएंगे। हम आपको उसमें वन से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक सारी क्रियाएं क्लास बाय क्लास धीरे धीरे बढ़ेंगी। हम आपको आज हम 1 से 10 तक आपकी सारी चीज़ें, जैसे विभाजन किस प्रकार से होते हैं, दो का विभाग, आप सिर्फ देखकर ही बता पाओगे। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कि आप इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, आप तुरंत देख सकोगे। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ, लेट्स टू स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूँ विभाज्यता का नियम। नियम के बारे में बताऊं, कौन सी मैं आपको पहले विभाजन वो होने वाले जो सारे नियम होंगे उन नियम के बारे में बात करूंगा, फिर आगे उसमें विभाजन करके बताएंगे किस प्रकार से विभाजन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं टू का। यदि टू का विभाजन करेंगे, टू का, थ्री का, फोर का, मैं बात करूं, लेकिन मैं आपको कुछ नियम जो सेम, कुछ संख्याएं होती हैं जिनमें सेम नियम लगते हैं, तो वो संख्या हम एक साथ लिख के चलेंगे, जिससे आपको पता चले, याद करने में आसानी रहेगा कि किस में किस तरह से लगना है। यदि मैं बात करूं, यदि बात करूं जैसे टू का घात वन कितना होता है, टू होता है। और टू पे घात टू बात करूं तो कितना होता है, फोर। और टू पे घात थ्री की बात करूं तो कितना होता है, एट। और टू पे घात फोर की बात करूं कितना होता है, 16। टू पे घात फाइव भी लिख सकते हो, 32 होता है। लेकिन मैं इसके पहले, सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करूंगा। मतलब मैंने एक टू की सीरीज लिखी, किसकी, टू की सीरीज, टू, टू का स्क्वायर, टू का क्यू, टू का घात फोर। यदि चार, मतलब दो, दो का विभाजन, और चार का, और आठ का, और 16 का, इनमें जो विभाजन होने की प्रक्रिया होती है वो सेम है। अब वो नियम कैसे करना है, वो कैसे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे माना कि कोई संख्या दी हुई हो, एक कोई संख्या दी हो, आपको बस ध्यान रखना है लास्ट का वन संख्या। वन का मतलब, टू पे घात वन मतलब लास्ट की वन संख्या। कोई भी संख्या हो, लास्ट की ओनली वन संख्या आपको देखना है, जिसमें यदि वन संख्या आपकी दो का भाग चला जाए, जैसे पहली संख्या आपकी, कोई माना कि मैंने अभी एक्स रखा है, कोई भी संख्या जैसे टू, फोर, टू, थ्री, टू, इस तरह से दिया है, तो आपको पहली संख्या देखना है। यदि आपको पहली संख्या, यदि टू का भाग इसमें जा रहा है, तो मतलब इसमें टू से ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी, विभाजन हो जाएगी। यदि कोई संख्या इस तरह से रखी हो, आप देखें तो इसकी पहली संख्या देखें तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये टू से विभाजित नहीं होगी। तो मतलब कहने का ये हुआ, जो लास्ट की संख्या, जो नंबर, जो संख्या होगी, लास्ट नंबर आपको देखना होगा, क्या होना, लास्ट नंबर देखना होगा। लास्ट जो डिजिट होगा, उस लास्ट डिजिट में यदि टू का डिवाइड जा रहा है तो वो क्या होगा, भाग चला जाएगा। क्या होगा, भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे बात करूं फोर की, तो इसमें कितना घात लगा है, दो। मतलब कोई भी संख्या हो, लास्ट की दो डिजिट, लास्ट की कितनी, टू डिजिट। यदि लास्ट की कोई दो संख्या है, तो उसमें दो संख्याएं आपको देखना होगा। यदि दोनों संख्याओं में आपका फोर का भाग चला जाता है, तो आपका क्या होगा, चार से विभाजित हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लेके चलूं, फोर, थ्री, टू। यदि आसानी से वैसे हालांकि निकाल सकते हो, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए, जैसे फोर, सिक्स, फोर, इस तरह से बात करूं, यदि मैं इसमें चार का भाग दूं, आपको लास्ट के कितने, ओनली टू डिजिट देखना है। मैंने आपको यूनिट डिजिट निकाली थी, तब भी बताया था फोर का डिवाइडेशन। अब इसमें बात करूं तो चार एकम चार, दो बचेगा, चार छंगे 24, 16 चौको 64, मतलब चार का भाग इसमें पूरा चला जाएगा। यदि पूरा चार का भाग जा रहा है, मतलब लास्ट के दो डिजिट देख रहे हैं, लास्ट के अपन कितने देख रहे हैं, ओनली टू डिजिट। कितने, लास्ट के टू डिजिट। यदि लास्ट के टू डिजिट में चार का भाग जा रहा है, तो आपका क्या होगा, चार का भाग चला जाएगा।
ठीक है। इसी प्रकार अब आपको क्या करना होगा, 8 का देखेंगे, किसका, 8 का। यदि मैं 8 की बात करूं, यदि मैं आपका 8 की बात करूं, यदि 8 की बात करूं तो क्या होगा, जिससे कि लास्ट की कोई भी संख्या, इसमें घात कितनी लगा है, 3, लास्ट की आपको 3 संख्या देखना होगा। यदि लास्ट की 3 संख्या में आपका 8 का डिवाइडेशन चला जाता है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कोई संख्या ले लें 43241, ठीक है। अ, और लिख लेते हैं। यदि देखें, कोई भी संख्या लेके मन से मैंने ली है, इसलिए इसमें 8 का भाग दें तो आपको लास्ट की कितनी संख्या देखना है, 3 संख्याएं। 8 का भाग दें तो 8 चौको 32 होते हैं, 2 बचेंगे, 22 हो जाएंगे, भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, 8 का भाग नहीं जाएगा। यदि इसी जगह मैं 434340 यदि इस तरह से लिख दूं, अब इसमें लास्ट की 3 डिजिट देखूं तो 8 चौको कितना होता है, 32, 32 34 में 2 गए, 20 होएगा, 20, ठीक है। यदि मैं इससे संख्या चयन करके देख लेते हैं जिससे डिजिबिलिटी हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर कोई और दूसरी संख्या ले लूँ, 4344 34, जैसे मैं ये ले लेता हूँ। इसमें देखें, यदि मैंने मन से ही लिया है, देखते हैं जाएगा या नहीं जाएगा। लास्ट की अपनी 3 संख्या देखूं, लास्ट की 3 संख्या की बात करूं तो 8 चौको 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे कितना होता है, 40, 44 में 40 गया, 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 8 पंज 40। मतलब कहने का ये हुआ, ये तीनों संख्याओं में 8 का भाग चला जाएगा। यदि 8 का भाग जा रहा है, 8 का भाग यदि आपका जा रहा है तो ये 8 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा। अब आपकी कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मैं कोई भी संख्या दूँ आपको, 43241621 यदि इस तरह बात कोई संख्या है इसमें 2 का भाग आपको पता है, 2 का दिया है तो पहली संख्या है तो आपका ये विभाजन हो गया। यदि लास्ट यदि कोई पूछे कि 4 किस में भाग चला जाएगा, देखते हैं 4 का जाएगा, कि लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे तो 4 दिए 12, मतलब इसमें पूरा चला गया, तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यदि कोई बात करे 8 से देखें, यदि 8 की बात कर रहा है तो अपन को कितने डिजिट देखना होगा, 3, तो 8 का भाग दें तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचेगा, 20 में से 21 गए, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। तो 8 के पानी में 52 कहीं आते हैं, 8 पंच 40, 8 छंग 48, 8 7 56, मतलब 8 का भाग नहीं जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे अपना एक नियम और रह गया, 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 का मतलब होता है कितना, 16। अब 16 का डिवाइडेशन देखेंगे, 16 का डिवाइडेशन देखेंगे तो अपन को लास्ट की कितने 4 डिजिट देखना होगा, कितना देखना होगा आपको, लास्ट की 4 डिजिट। कोई भी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी आ जाए, आपको लास्ट की ओनली 4 डिजिट, जैसे कि ये 4 डिजिट में बात करूं, ये वाली 4342, यदि 4346 में हम 16 का भाग दें, क्या इसमें यदि 6 का भाग जा रहा है, यदि जा रहा है तो आपका डिवाइड हो जाएगा, यदि नहीं जा रहा है तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका डिजिबिलिटी रूल। ये तो नॉर्मल छोटी संख्या आप लेके बात कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपने क्या सीखा, 2 का डिजिबिलिटी, फिर 4 का डिजिबिलिटी, फिर 8 का डिजिबिलिटी, और साथ ही साथ आपने किसका, 16 का डिजिबिलिटी। मतलब आपने 4 डिजिबिलिटी एक ही नियम के आधार पर आपने सीख लिए होंगे। यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप कोई यदि कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंटमेंट के साथ साथ व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। तो नई बात करता हूँ, मैंने सबसे पहले 2 की बात कर ली है, ठीक है। अब 2 की बात हो गई, अब 2 के बाद क्या आता है, 3। तो 3 के साथ जो नियम लगते हैं, साथ में और कौन सा नियम लग सकता है उसके बारे में बात करेंगे। यदि 2 के बाद 3 की बात करूँ, जो 3 का नियम होगा वही 9 का नियम होगा, 9 का। मतलब जो जिसमें 3 के यदि कोई संख्या हो, यदि वो 3 से विभाजित हो रही है, जिस नियम के आधार पर 3 का नियम लगेगा उसी आधार का 9 का नियम।
इसमें आपको ये नहीं करना है कि इसमें लास्ट की संख्या, इसका नियम अलग है। जो इसका नियम है जो इसका नियम है वो आपको अलग देखना है। जैसे ये इसका नियम ये कहता है, यदि यदि कोई संख्या दिया हो, जैसे 4324, यदि इसमें 3 का डिवाइड जाएगा या ना जाएगा, ये पता लगाने के लिए कैसे पता लगाएंगे, अब आप क्या पता करेंगे। तो इसका नियम ये कहता है कि जितनी भी संख्या हो, कितनी, जो भी आपकी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसको क्या करना होगा, सभी संख्या को क्या करना होगा आपको, सभी संख्याओं को क्या कर देंगे अपन, जोड़ कर देंगे। सभी संख्या को जोड़ करने के बाद 3 का डिवाइड करेंगे, सभी संख्या के यदि उसमें जोड़ करके और उसमें डिवाइडेशन कर दें। इसी प्रकार 9, जो यदि सभी संख्याओं को ऐड करने के बाद यदि 9 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है, तो उसमें वो संख्या 3 से और 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कि मैं आपका जैसे यही संख्या ली तो इसकी बात कर लेता हूँ। जैसे इसमें बात करूँ 4 और 2 6, 6 और 3 कितना हुआ 9, ठीक है। और 9 4 कितना होता है 13। क्या 13 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। कोई अलग दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई दूसरी संख्या लें, 43241, कोई भी संख्या ले लें, मन से ही आप बना के ले सकते हो। यदि इसमें देखें कि इसमें 3 का भाग जा रहा है, चेक करते हैं। जैसे 1 और 3, 1 और 3 कितना 4, 4 और 4 8, 8, 8 और 3 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, कितना हो गया 15। क्या 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 का 3 पंजे 15, मतलब 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो आपको नियम क्या ध्यान रखना है, सभी संख्याओं को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और प्लस करने के बाद क्या कर देना है आपको, डिवाइड। यदि वो डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 3 से क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई दूसरी संख्या में बात लूँ, 9 की चेक कर लेता हूँ साथ ही साथ, 43296, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप बस ले लीजिए। ठीक है। अब इसमें बात करूँ 9 का, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, देखते हैं 9 का भाग जाएगा कि नहीं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सभी संख्याओं को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 6 और 4 कितना हुआ 10, 6 16, 16 और 4 20, 9 29, 29 और 3 32, 32 और 4 कितना हुआ 36। 36 में यदि 9 का भाग जाता है, 9 चौक 36 मतलब पूरा भाग जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 9 से डिवाइडेशन हो जाएगा। ठीक है। आप वैसे आप इस तरह से लिख के और करते तो आप समय लगता है, आप सिर्फ 1 सेकेंड 2 सेकेंड और एक सिर्फ बिना पेन उठा के भी कर सकते हो। यदि कोई एग्जाम्पल और भी लेके बात करूं, 43241, कोई भी संख्या अपने मन से बना लीजिए। यदि मैं इसमें बात करूं क्या 9 का भाग जाएगा, देखते हैं। सभी संख्याओं को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे 4 और 7 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, 22 और 4 26, 26 और 3 कितना 29, 29 और 4 कितना हो जाएगा 33। क्या 33 में 9 का भाग जाएगा, 9 के पहाड़े में 33 कहीं आते ही नहीं है, तो ये डिवाइडेशन नहीं होगा। यदि यही मैं बात करूं क्या इसमें 3 का भाग जाएगा, देखते हैं। 33 है आपकी संख्या, कितनी है 33, ऐड करने पर यदि 3 की बात करूं तो 3 का भाग 33 में पूरा पूरा चला जाएगा, तो ये क्या होगा आपका 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अपन 2 की बात कर चुके हैं, ठीक है। 2 के बाद 3 की बात कर चुके, और 4 की अपन 2 की सीरीज में बात कर चुके हैं। अब आया नंबर 5 का, ठीक है। अब 5 की सीरीज की बात करने वाले हैं। यदि 5 के साथ साथ में 5 2 5 1 2 5 इस प्रकार से आ जाए, 25 5 से, 25 से, 5 से, इसका विभाजन का पता कैसे लगाएंगे कि इसमें भाग जाएगा या ना जाएगा, इसका कैसे पता लगाएंगे, तो इसमें देखते हैं। यदि इसमें बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना है, सब आपको यही देखना है कोई संख्या हो। जैसे कोई कोई संख्या हो,
अभी मैंने आपको बताया था 5 का डिवाइड जो आपकी थी। यदि इसमें 5 की डिजिबिलिटी की बात करूं तो आपको इसमें जो नियम लगने वाला है वो ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा नियम लगने वाला है। इसमें जो नियम लगने वाला है इसमें आपको बस ये ध्यान रखना होगा, जो अंतिम अंक हो क्या हो, अंतिम अंतिम अंक अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। यदि अंतिम अंक 0 है या 5 हो तो क्या होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। यदि अंतिम अंक आपका यदि अंतिम अंक आपका 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल 4 लेके चलें, 404502 20। यदि इसमें बात करें तो आपको डायरेक्ट देखना है, यदि लास्ट का अंक आपका 0 है तो इसमें क्या होगा, 5 का डिजिबिलिटी चला जाएगा। क्या होगा, आपका 4 का भाग पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं, जैसे कोई संख्या आ जाए 434345, यदि इसमें 5 का डिजिबिलिटी तो आपको लास्ट की संख्या देखना, क्या 5 है, हाँ है। तो यदि 5 है तो इसमें क्या होगा, 5 का भाग क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, 5 का भाग आपका चला जाएगा। यदि इसी प्रकार और कोई संख्या जैसे ले लें 434124 1, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, तो लास्ट की संख्या क्या है, 1। आपको देखना क्या होता है, 0 और 5। यदि 0 5 नहीं है तो ये भाग 5 का भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, 5 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, ये 5 का हो गया। अब आया 25 का। 25 का जो डिजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना होगा। अंतिम 2 अंक अंतिम अंतिम 2 अंक, यदि अंतिम 2 अंक 25 से क्या हो रहा हो, 25 से विभाजित हो रहा हो। यदि अंतिम 2 अंक आपके 25 से क्या हो रहा हो, डिवाइडेशन हो रहा हो, तो आपका वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम्पल 4324564125। यदि आपको इस तरह कौन सी भी संख्या आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, आप इसमें देखें कि इसमें 25 का भाग जाएगा। आपको क्या देखना होगा, अंतिम 2 अंक देखना होंगे। अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक, यदि इसमें 5 की बात करूं तो 5 का, क्योंकि अंतिम ओनली 1 देखा जाता है तो उसमें क्या होगा, 5 का भाग चला जाएगा। लेकिन 25 का जाएगा या ना जाएगा ये आपको पता लगाना होगा। यदि अंतिम 2 अंक आप देखें तो अंतिम 2 अंक बात करें 45 हैं तो इसमें 45 क्या 25 का भाग जाता है, नहीं जाता है। यदि 45 में आपका 25 का भाग नहीं जा रहा है तो ये क्या होगा, 25 से डिजिबिलिटी नहीं होगा। यदि इसी जगह मैं इस पे कोई दूसरी संख्या ले लूँ, इसी जगह मैं कोई दूसरी संख्या ले लूँ जैसे कि 50, यदि मैंने यहाँ पर 50 ले लिया, इसमें अब बात करें अंतिम 2 अंक बात करें 50, तो 25 का भाग इसमें 50 में पूरा का पूरा चला जाएगा। तो क्या होगा, 25 से क्या होगा, आपका विभाजित हो जाएगा। यदि अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे तो वो क्या होगा, 25 से विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, अंतिम 2 अंक विभाजित हो रहा है तो उसमें 25 का भाग चला जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार 25 का 125 की बात करूं, 125, यदि 125 मतलब 5 का क्यू होता है, इसमें आपको क्या देखना होगा, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक देखना होगा। ठीक है। यदि कोई भी संख्या आ जाए आपको अंतिम 3 अंक देखना होगा। जैसे कि 125 का डिवाइडेशन देखें, जैसे 1 2 5 6 2 4 1 2
14152। इसमें बात करूं 125 का क्या डिवाइड जाएगा? यदि लास्ट के 3 अंक देखें तो लास्ट के 3 अंक में बात करूं तो लास्ट के 125 के संग पारे में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो आप 125 150 होता है, यदि दुगना करते हैं तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये 125 से क्या होगा? विभाजित नहीं होगा। यदि इसी जगह मैं कोई दूसरी संख्या रख दूं, यदि इसी जगह मैं कोई दूसरी संख्या ले लूं, जैसे कि 250, यदि यहाँ पर 2250 रख दूं तो देखो 25 दूनी 50 और 1 दूना 2, मतलब अंतिम 3 अंक में 125 दूना कितना होता है? 250। कितना होता है? 250। तो इसमें भाग क्या होगा? आपका चला जाएगा, तो ये 125 से क्या हो जाएगा? आपका विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स डू आगे। अपना 1 का 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया और 5 का हो गया। अब आया 6 का। 6 का नियम, ठीक है। 6 के नियम की बात करूं तो मैंने आपको यूनिट डिजिट में भी बताया था। यदि 6 की विभाज्यता की बात करूं, यदि अंतिम अंक, क्या अंतिम अंतिम अंक आपका 6 है, अंतिम अंक 6। अब बात करूं भाई इसमें अंतिम से अंक 6, ये 6 से क्या डिवाइड होगा? इसकी ये अलग नियम होता है। अब 6 की बात करूं, 6 के मल्टीप्लाई में क्या रहता है? 2 और 3। यदि 6 को मैं डिवाइड मतलब यदि इसको तोड़ूं तो 2 और 3 में तोड़ सकता हूँ, 2 और 3 में। मतलब कहने का ये हुआ, यदि मैं बात करूं इसमें कहने का मतलब ये है कि ये खुद का नियम नहीं होता है, इस पर ये खुद का इनका नियम नहीं होता है। इस जो यदि 6 की बात करूं, यदि मैं 6 की बात करूं, इनका कोई खुद का नियम नहीं होता है। यदि खुद का नियम नहीं है तो ये क्या होते हैं? दूसरे पे डिपेंड होते हैं। किस पे? 2 पर और 3 पर। कैसे? यदि 6 का कहीं किसी ने कहा, जैसे कोई संख्या दी हो 43241672, यदि इस तरह से दिया हो, क्या इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसमें पता कैसे पता लगाएंगे? 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में आप पता ऐसे लगाएंगे कि ये 6 किस तरह से लिखा जाता है 2 और 3 भाग में। तो इसमें दो नियम आपके कौन से? 2 का और 3 का, दोनों का चेक करना पड़ेगा। 2 का नियम क्या कहता है? अंतिम अंक का आपका क्या 2 से विभाजित हो रहा है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। बात करूं तो अंतिम अंक क्या है? 2 है, तो 2 का भाग जा रहा है, मतलब जा रहा है, मतलब 2 का भाग इसमें जा रहा है, तो मतलब अभी डिवाइड हो रहा है, अभी क्लियर नहीं कह सकते। अब बात करूं क्या 3 का भी इसमें नियम लागू हो रहा है? देखते हैं। 3 का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं को ऐड कर दो, यदि ऐड करने पर भाग जा रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात करूं 6 और 2 8 होता है, 8 और 7 कितना होता है? 15, 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है? 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 4 32, 28 और 4 कितना हुआ? 32। क्या 32 में 3 का भाग जाता है? देखते हैं। 3 नम 27, 3 दाना 30 और 6 33, मतलब आगे क्या हो जाएगा आपका? 33, मतलब ये 30 के बाद आगे क्या आएगी? 33। तो 32 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगा। क्या होगा? 6 से विभाजित आपका नहीं होगा। जो संख्या है इसमें 6 का विभाजन नहीं होगा। यदि यहीं पर मैं एक संख्या और ऐड कर दूं तो ये टोटल बात करूँ ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। यदि इसी में मैंने एक संख्या ऐड कर दी, क्या 1, यदि 1 ऐड करेंगे तो 32 की जगह क्या हो गया आपका? 33 हो गया। कितना हो गया अब? 33 ऐड करने पर कितना होगा? 33। क्या इसमें भाग जाएगा? 3 का भाग चला जाएगा। 11 बार, मतलब पूरा 3 3 का 2 का तो जा ही रहा है, जा रहा है, 3 का और भाग चला जाएगा तो आपको 3 से क्या हो जाएगा? विभाजित। मतलब कहने का 2 से भी विभाजित हो रहा है। यदि 2 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है तो वो संख्या किससे? 6 के से भी क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? ओके।
नेक्स्ट बात करूं, इसमें अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं 7 का, क्योंकि अभी अपने 2 का बात हो गई, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया। 6 के बाद क्या आया आपका 7, 8 का आपका हो गया, 9 का हो गया, अब बचा 7 का। 7 का नियम क्या कहता है? सेवन के विभाज्यता के नियम के बारे में बात करूं तो इसमें अपन को दो नियम, इसमें 7 और 11, 7 और 11, इसमें दोनों होते हैं। ये एक ही नियम के आधार, जैसे अपने पीछे बात करी थी, इसमें 7 और 11 दोनों ही एक ही नियम के आधार पर चलते हैं। कैसे चलते हैं इसके बारे में देखेंगे, बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन 7 की बात कर ले रहे हैं। तो 7 की बात करूं, जैसे कोई भी संख्या होती है वो, जैसे मैंने आपको कोई संख्या दी, जैसे 4, 1, 2, 3, 4, 6, 2, जैसे ये मैंने आपको संख्या दी। आपको क्या करना होगा, लास्ट के 3 के पेयर बनाना होगा। आपको क्या करना होगा, आपके लास्ट के 3 पेयर बनाना होगा। मैं थोड़ी छोटी संख्या पहले ले लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपको इसमें क्या करना है, 3 के पेयर बनाना है। 3 का क्या बनाना है, पेयर्स बनाना है। 3 के पेयर्स बनाने होंगे, आपको लास्ट से देखना होगा। किस तरह से, लास्ट से। यदि कोई संख्या इस तरफ से 3 का पेयर, एक तो ये बन गया आपका, और 3 का पेयर ये बन गया। यदि ये पेयर बने हैं, क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये पता लगाना है। अब इसमें नियम क्या कहता है, इनका नियम ये कहता है, इसमें 3 के आप पेयर बनाइए। क्या बनाइए, 3 के जोड़ा बनाइए। मैंने एक तो जोड़ा ये बना दिया और एक जोड़ा ये बना दिया। अब क्या करेंगे, अब आपको इसमें करना क्या होगा, इसमें करना ये है कि आपकी जो पेयर्स हैं, ये संख्या है, जैसे 3, 4, 1, ये संख्या, मतलब पहले पेयर्स में से दूसरा पेयर घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, 4, 1, 2। क्या अब बात करें सर, क्या इसमें भाग जाएगा, देखते हैं भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 341 में से तो नहीं घटेगा, 412 से 341 घटेगा, 412 से 341 क्या होगा, घटेगा, 1 बचेगा, 7 बचेगा, मतलब 71 बचेगा। क्या बचेगा, 71। अब बात करें भाई, 71 बचा, क्या 71 वो किसका बचेगा, क्योंकि संख्या ये छोटी है ये बड़ी है, तो माइनस की, माइनस के 71। क्या 71 में 7 का भाग, कभी भी संख्या आपकी माइनस में नहीं आएगी। क्या होगा, यदि कोई शेषफल आता है तो माइनस में नहीं आता है। आपको पता है कि 7 का भाग 70 तक तो चला ही जाता है, आगे क्या आएगा आपका 77, आगे क्या आएगा 77। यदि इसमें मैं 6 और ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 77। और 77 में क्या होगा, 7 का भाग चला जाएगा। क्या होगा, 77 में 7 का भाग चला जाएगा। यदि 77 में 7 का भाग चला जाता है, यदि यहाँ पर संख्या 77 आती, तो ये 7 से क्या हो जाती, संख्या आपकी डिवाइड हो जाती। लेकिन आपकी संख्या कितनी आ रही है, 71। कितनी आ रही है, 71।
आपकी जो शेषफल बच रहा है वो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। यदि शेषफल में आपका 7 का भाग चला जाता तो आपका 7 का भाग चला जाता, यदि नहीं जा रहा है तो 7 का भाग नहीं जा रहा है, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। क्या होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 4 2 डिवाइड बाई 7। इसमें बात करूं, यदि ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्या, ये संख्या और ये संख्या मैंने ली, आपको नियम क्या बताया कि पहले पेयर से दूसरे पेयर को क्या करना है, घटाना है। 4 6 7 में से क्या कर देना है, 2 4 3 घटाया। 2 4 3 घटाया तो कितना बचा, 7 में से 3 गया, 4 बचा। 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और 4 में से 2 गया 2। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है, देखते हैं। 7 3 21, एक बचेगा, 7 दूनी 14, मतलब 7 का भाग पूरा का पूरा इसमें क्या हो रहा है, जा रहा है। ये 7 का पूरा भाग जा रहा है तो ये 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं, मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था कि 7 के और 11 के, ये दोनों में नियम एक ही लगता है। इनमें क्या बनते हैं, 3 के पेयर बनते हैं। क्या बनते हैं, 3 के जोड़े बनते हैं। और ये जोड़ी बना के लास्ट संख्या के बाद उनको क्या करना होता है, एक को ऐड करने के बाद पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना होता है, फिर दूसरी संख्या में से तीसरी संख्या, इस तरह से पेयर। यदि कोई संख्या और बड़ी आती जाए तो फिर क्या करोगे, यदि बड़ी संख्या आती है तो वो भी देखते हैं किस प्रकार से होगी, देखते हैं। जिससे कोई मैं एक संख्या ले लूँ, जैसे 2 3 1, 2 3 1 3 4 और 5 6, मैंने संख्या लिख रखी है इस तरह से। ठीक है, क्या इसमें 7 का भाग जाएगा, देखते हैं 7 का भाग जाता है क्या नहीं जाता है। इसमें पहला पेयर बनाया मैंने, फिर दूसरा पेयर बनाया और तीसरा पेयर बनाया। आपने क्या करोगे कि पहला जो पेयर होगा, पहला पेयर होगा वो क्या करना होगा आपको, पहले पेयर में से दूसरा पेयर क्या होता है, घटता है। अब बात आई, अब फिर सर इसी वाला पेयर बनानी, जो संख्या बची मतलब ये तीसरे पेयर में जाएगी, तो ये पेयर आपका इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा, किसके साथ, इसके साथ। 561 प्लस 23 -134, यदि ऐड करें तो तीनों में एक जोड़ 4, 6 और 2 8, 584 -134। 4 में से 4 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 4। अब देखो, क्या 7 का भाग जा रहा है, 7 छंग 42 होता है और 3 30, मतलब 7 का भाग 450 में नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो ये विभाजित नहीं होगा, इसमें भाग नहीं जा रहा है तो ये 7 से विभाजित नहीं होगा। अब कितनी बड़ी संख्या आ जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। यदि कोई संख्या यहाँ पर और संख्या बढ़ जाए तो आपको क्या करना होगा, पहला पेयर से दूसरा पेयर घटाना है, दूसरे पेयर के साथ फिर इसमें फिर कोई और पेयर बने, उसके कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप आराम से उसे हल कर पाओगे। नेक्स्ट बात करूं, 11 का, किसका, 11 का, 11 का, अभी बताया था। 11 का विभाजित और 7 का 7 का वो क्या होता है आपका, सेम होता है। ठीक है, सेम होता है तो आप देखते हैं, जैसे कोई और संख्या आ जाए। अब सेम क्या होता है, इसमें आपको फेयर्स नहीं बनाना है, क्या करना है, बस थोड़ा सा अंतर रहता है। जो 11 का विभाजित का नियम है उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है, क्या रहता है वो देखते हैं।
ठीक है। 11 का जो नियम है उसमें क्या रहता है, इसमें आपका ये रहता है कि आपकी जो संख्या रहेंगी, जैसे कोई भी संख्या ले लेता हूँ मैं, एक संख्या पहले लिख लेता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी संख्या मन से बना के रख ले रहे हैं, इसमें क्या 11 का भाग जाएगा या ना जाएगा ये देखते हैं। आपको देखना क्या होगा कि यदि ये संख्या दी हो, आपको प्रत्येक एक संख्या छोड़कर आपको एक इन संख्याओं को क्या करना होगा, ऐड। मतलब एक संख्या छोड़कर, मतलब बारंबारता के नियम के आधार पर एक संख्या छोड़कर जो आधार पर आप ऐड करोगे और जो संख्या बचेगी उसको क्या करोगे आप, घटाओगे। जैसे मैं बात करूं, जैसे पहली संख्या ये क्या है, 8 है। दूसरी संख्या क्या है, 6 है। तीसरी संख्या क्या है, 3 है। चौथी संख्या क्या है, 6। और लास्ट संख्या 2। इन संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब जो संख्या बची कौन सी, 7, 4, 7 और 4। तो ये देखें 7, 4, 7 और 4, इन संख्याओं को क्या कर लेंगे, ऐड। ठीक है। अब इन संख्याओं को ऐड करके घटाएंगे, और यदि ऐड करके घटाने पर जो संख्या निकले, यदि उसमें 11 का भाग जाता है तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ये इसका नियम होता है। तो ये बात करूँ, 6 और 2 8 होते हैं, 8 और 3 11, और 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, और 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, 25। माइनस, इसमें बात करूँ, 7 और 4 11, 11 और 4 15, और 15 और 7 22, कितना होगा, 22। 25 में से 22 गया, क्या बचेगा, 3। क्या 3 में 11 का भाग जाएगा, देखते हैं 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 11 का भाग, क्या 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। यदि 11 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, मतलब 3 क्या बच रहा है आपका, शेष पर बच रहा है। क्या बच रहा है, शेष पर। यदि शेष बच रहा है तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। खुद ही बोल सकते हैं कि ये 11 से विभाजित संख्या नहीं होगी। ठीक है। डायरेक्टली यदि कोई एक संख्या विभाजित तो वही की हुई देखते हैं कि वो संख्या उसमें विभाजित, वो भी पता चल जाए तुम्हें। तो मैं एक संख्या लेके चलता हूँ, कोई नई दूसरी संख्या लेता हूँ। जैसे 372 59 899 93। देखते हैं इसमें क्या, इसमें 11 का भाग जाएगा, देखते हैं। एक संख्या ये, एक संख्या ये हुई, एक संख्या ये हुई, एक संख्या ये, एक ये। देखते हैं, 398 इन दोनों को ऐड, इन सभी को ऐड किया और माइनस किया, और जो बची संख्या है, क्या क्या बची, 9 9 9 और 3, और 2 और 3। जैसे 9 9 और एक 9 2 9, फिर से 9, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब ऐड करें तो बात करूँ तो 9 और 3 कितना होता है, 12। 12 और 8 कितना हुआ, 20। 20 और 5 25। 25 और 2 कितना हुआ, 25 और 7 30, और 2 32, कितना हुआ, 32। माइनस 9 दूनी 18, 9 तीस 27। 27 और 3 30, और 2 32, ये भी 32 हो गया। यदि 32 में से 32 गया, क्या बचा, 0। यदि कोई संख्या, यदि संख्या पूरी की पूरी घट जाए, यदि संख्या पूरी से पूरी घट जाए, या तो 0 आए,
या क्या आए, 0 आए। यस, 11 से लाइन में 11 की जो टेबल होती है उसकी लाइन में 11, 22, 33, 44, 55 या कोई भी ऐसी संख्या है जिसमें 11 का भाग, जो संख्या बचती है, यदि ये संख्या आती है तो इसमें, यदि ये संख्या आती है तो इसमें क्या होगा, आपका 11 का भाग चला जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मैंने जो जितने भी नियम बताए हैं आपको समझ में आए हों, और इन नियम को आप एक दो बार रिवाइज करें, आप अच्छी तरह से याद कर लें, आपको पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। कौन सी संख्या किससे बाद, अब हम कल आपको 11 से लेकर 20 तक सारी नियम बताएंगे कि इसमें कौन से किस प्रकार से नियम रहते हैं। नियम बहुत बड़े कई हैं, आपको 100 तक भी बता सकता हूँ, लेकिन जितना आवश्यकता है उतने मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आपकी जो डिजिबिलिटी, आपका सेशन रहा कैसा रहा, अच्छा रहा या बुरा रहा, जैसा भी रहा, आप कमेंट में अपनी राय लिख सकते हो। यदि कोई कमी रह रही हो उसके बारे में लिख सकते हो। तो मेरे जितने भी प्यारे सभी साथियों और बहनों भाइयों जितने भी हैं, वे अपने सेशन को लाइव लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लोगों को बताएं कि आपकी मैथ फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हों और मेरे द्वारा पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिस के रूप में समझ लो, या कोई ना कोई फ़ायदा आपको मिलने वाली है। हम आपको छोटी छोटी एक एक संख्या एक सिस्टमेटिकली लेके जा रहा हूँ, आपकी धीरे धीरे बढ़ेगी। कम से कम 4 से 5 महीने का कोर्सेस रहेगा आपका पूरा। ठीक है, धन्यवाद। आप फिर मिलते हैं अगली क्लास में।